हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइट। तो जैसे कि कहा गया था कि 9 जुलाई को एसएससी सीजीएल 2019 का नॉर्मलाइज स्कोर अपलोड कर दिया जाएगा, तो वैसे ही हुआ। इवनिंग को एसएससी ने सीजीएल 2019 का स्कोर अपडेट कर दिया है एंड वही स्कोर मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रही हूँ। कुछ दिन पहले मैंने रॉ स्कोर शेयर किया था, वहाँ पे कुछ बातें मैंने आपसे की थी ये नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि कितना मतलब इनजस्टिस हुआ है 18 नवंबर की शिफ्ट वालों के साथ, क्योंकि 18 नवंबर में क्वांट का थोड़ा सा ज़्यादा ही ईजी आ गया था विथ रेस्पेक्ट टू 15 एंड 16 नवंबर, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन में फ्लक्चुएशंस दिख गया है। तो चलिए मेरा मार्क्स आपको दिखा देती हूँ। तो पहला जो मेरा टियर 1 का मार्क्स है वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था। तो ये मेरा टियर 1 का मार्क्स है रॉ 142 एंड ये मेरा नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। ठीक है, ये टियर 1 का है। इसके बाद आते हैं टियर 2 का। टियर 2 में मेरा 16 नवंबर को एग्जाम हुआ था, तो ये मेरा टियर 2 का क्वांट का स्कोर है। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मेरा 166 है रॉ स्कोर, हो सकता है 0.5 का कुछ कैलकुलेशन में गलती हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा रॉ स्कोर एक्चुअली 166.5 है, जो इंक्रीज होके नॉर्मलाइज्ड होके 220.98060 हुआ है। ये अप टू 5 डिजिट तक देते हैं ये लोग नॉर्मलाइज स्कोर। ये जो फ्लक्चुएशन दिखा है नॉर्मलाइज्ड में, ये फ्लक्चुएशन सिर्फ ये जो क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी में जो भी गड़बड़ी हुई है इसलिए इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन आया है नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, तो ये मेरा क्वांट का स्कोर है। उसके बाद आते हैं इंग्लिश का स्कोर। देखिए इंग्लिश का स्कोर ये है। ये मैंने बोला था कि मेरा रॉ स्कोर 186.25 है एंड ये रहा नॉर्मलाइज स्कोर। एंड आप देख सकते हो कोई भी डिफरेंस नहीं है, एक्चुअल में कोई भी वैसा कुछ दिखने वाला डिफरेंस नहीं है ये नॉर्मलाइज्ड एंड रॉ स्कोर में। तो जो डिफरेंस है यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अब मैं आपको बोल देती हूँ कि मेरा टियर 1 एंड टियर 2 का टोटल कितना होता है। तो ये दोनों अगर मैं ऐड करती हूँ तो टोटल मेरा 571.27766 होता है आउट ऑफ 600। ठीक है, जो मेरा रॉ स्कोर था वो नियर अबाउट 516 होगा, क्योंकि ये 0.5 मैंने ऐड नहीं किया था। वो मेरा रॉ स्कोर 516 के आसपास है एंड वो इंक्रीज होके ये 571.27766 हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा टियर 1 एंड टियर 2 तक ये स्कोर है। एंड इसके बाद आते हैं टियर 3। टियर 3 में तो जो उन्होंने दिया था ऐसे एंड उसके साथ साथ प्रेसी आ गया था, जिसका तो मेरा कोई प्रिपरेशन भी नहीं था। मतलब सिर्फ मुझे ये पता था कि प्रेसी कैसे लिखते हैं एंड मैंने एक बार प्रैक्टिस भी नहीं की थी। तब इतना ज़्यादा एग्जाम्स हो रहा था, मतलब बैक टू बैक एग्जाम्स चल रहा था। सब कोरोना की वजह से शिफ्ट हो गया था, एग्जाम्स पोस्टपोन हो गया था एंड सब एग्जाम्स बैक टू बैक चल रहा था। तो प्रेसी मतलब प्रैक्टिस करने के भी टाइम नहीं मिला। वो ऐसे एंड लेटर प्रैक्टिस करने ही सिर्फ कुछ दिन बचा था। 4 to 5 डेज में प्रिपेयर करके चले गए एग्जाम देने। तो एग्जाम में तो पूरा शॉक लग गया था, ऐसे एंड प्रेसी आ गया था। तो ये रहा मेरा टियर 3 का मार्क्स 65। ठीक है, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो भी है मैं तो बहुत ही खुश हूँ ये स्कोर से। तो मेरा जो 571.27766 है अप टू टियर 2, उसके साथ अगर मैं 65 ऐड करती हूँ तो मेरा होता है टोटल 36.27766। तो जो कि कट ऑफ है 624 एंड मेरा है 636.27766। अब मैं यहाँ पे मेरा जो गलती हुआ है इस बार वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैंने जो गलती की है वो आपके द्वारा ना हो। मेरा टियर 2 का जो स्कोर है वो मेरे हिसाब से ठीक है, मतलब ये इसको मैं एक गुड स्कोर बोल सकती हूँ। ठीक है, एंड टियर 3 का भी ठीक है मेरे हिसाब से, क्योंकि टियर 3 में जो आ गया था मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि कुछ होगा, बट ये टियर 3 में मुझे 65 मिला है, इससे मैं खुश हूँ। एंड टियर 2 की भी जो भी मेरा मार्क्स है नॉर्मलाइज, उससे भी मुझे उतना भी कुछ निराशा नहीं है। तो मेरा जो निराशा है वो एक्चुअली टियर 1 के जो मार्क्स है उससे है, क्योंकि मेरा टियर 1 का स्कोर उतना अच्छा नहीं है। बट टियर 2 टियर 3 का स्कोर भी उसमें जो भी कमी था उसको वो कवर अप नहीं कर पाए। ठीक है, तो यही मैं आपको क्वेश्चन कर देना चाहती हूँ कि सीजीएल में क्या होता है ना, टियर 1 एंड टियर 2 इज इक्वली इम्पोर्टेंट। मतलब ऐसे कंसेप्ट लेके मत चलना कि टियर 1 को दे देते हैं, टियर 2 तो 400 होता है मार्क्स, तो टियर 2 में बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा नहीं होता है। मतलब आपको दोनों ही जो टियर है, दोनों ही टियर आपको एकदम अपना फुल पोटेंशियल दे के आपको एग्जाम में अपियर होना है। ये टियर 1 में मेरा जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन था उसमें मैंने बहुत कम मार्क्स आ गया था मेरा,
तो इसलिए मेरा इतना मार्क्स घट गया है टीयर 1 में। नहीं तो मेरा टीयर 1 का जो 2018 का मार्क्स था वो बहुत अच्छा मार्क्स था। यही मेरा जो ड्रॉबैक है इस बार मेरा ड्रॉबैक टीयर 1 है। ये टीयर 1 के वजह से मुझे अब हायर ग्रेड पे का पोस्ट नहीं मिल सकता है। लास्ट ईयर के बेसिस से मुझे लगता है कि लास्ट ईयर 539 कट ऑफ था आफ्टर टीयर 3 एंड फाइनल कट ऑफ था 548, जो लगभग इन दोनों में 9 का डिफरेंस था। एंड अगर उसकी रिस्पेक्ट में मैं इस बार भी बोलती हूँ कि इस बार 624 कट ऑफ है, एंड अगर उससे 8 या 9 आप ऐड कर देते हो तो आप 632 633 इसके आसपास ही मुझे लगता है कट ऑफ रहेगा। इससे बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जो भी इंक्रीज़ होना था वो ऑलरेडी टीयर 3 तक हो चुका है। उसके बाद तो कोई मार्क्स ऐड नहीं होता, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ इंक्रीज़ नहीं होता है। एंड आप इससे ये भी समझ सकते हो कि हायर ग्रेड पे का कोई भी चांस अब मेरा नहीं रहा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं सामने टीयर 1 का, एंड जिन्होंने भी CGL देने जा रहे हो वो ऐसे कुछ छोड़ मत देना कि अच्छा ठीक है ये तो मेरा स्ट्रांग है तो ये थोड़ा सा कम भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कंसेप्ट लेके एग्ज़ाम में मत जाना। ठीक है, आपको सभी सेक्शन है, सभी सेक्शंस को इक्वली आपको वेटेज देना चाहिए। स्पेशली जो प्रॉब्लम होता है वो GA में प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि मेरा जो भी मॉक टेस्ट में लेती थी वो आपसे मैं एक ऐप लॉन्च किया है, वो ऐप में मैं वो मॉक टेस्ट लूँगी। तो वहाँ पे एक मॉक का सीरीज़ मतलब डेली क्विज का सीरीज़ है, वो मैंने लिस्ट किया है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप वो सीरीज़ एक बार देख सकते हो, उसके अंदर बहुत सारा आपको फ्री क्विजेस भी मिल जाएगा। तो ये रहा आपका ऐप मॉक 365 बाय SSC इनसाइट। यहाँ पे आप देख सकते हो अल्टीमेट डेली क्विज। यहाँ पे सभी तरह का जो भी सेक्शंस है उसका आपको डेली क्विजेस मिल जाएगा। करंट अफेयर्स से लेकर जनरल स्टडीज से लेकर इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, सभी का आपका यहाँ पे डेली क्विजेस अपडेट होता रहता है डेली। एंड अगर आप बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो तो बैंकिंग का भी यहाँ पे फिनेंशियल एनालिसिस का जो भी क्वेश्चंस आता है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये रहा यहाँ पे जो कंटेंट्स है, करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज, इंग्लिश वोकेबुलरी, क्वांट एंड रीजनिंग, इस पे सभी में 472 473 टेस्ट है। एंड इसका जो प्राइस है वो मैंने एकदम ही लो रखा है, लोएस्ट प्राइस है ये, जैसे कि जिससे आप सभी ये अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक अफोर्डेबल प्राइस रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी जो सेक्शन है वहाँ पे 472 इतना नंबर ऑफ टेस्ट है, ये डेली अपडेट होता रहता है। ठीक है, एंड ये यहाँ पे मोर देन 2800 प्रैक्टिस सेट्स है। अगर आप स्टोर पे जाते हो तो स्टोर पे भी आपको ऐसे मिल जाएगा, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे मोर देन 2800 प्रैक्टिस सेट्स है। ठीक है, एंड इसके साथ साथ ये देख लीजिए कि हमारे जो फ्री सेक्शनल मॉक टेस्ट चलता है इसमें भी ऑलरेडी मैंने अपडेट कर दिया है। हमारे जो 5th मॉक टेस्ट है वो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर होगा, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, तो वो ऑलरेडी लाइव हो चुका है, वो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, एंड ऐसे ही 2-3 दिन बाद मैं ऐसे फ्री सेक्शनल मॉक टेस्ट यहाँ पे अपडेट करते रहूँगी एंड मैं आपको अपडेट भी दे दूँगी कि यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, एंड अगर आप ये ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको तो ये नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। एंड ऐप डाउनलोड का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप चाहे तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, अल्टीमेट डेली क्विजेस है, ये यहाँ पे डेली अपडेट होता रहता है, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं तो आप जहाँ से कर रहे हो, जहाँ से आप कंटिन्यू कर रहे हो, जहाँ पे आप सूटेबल हो वहाँ से भी आप कर सकते हो। बट आपका डेली कंसिस्टेंटली करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका ऑलरेडी एग्ज़ाम आ चुका है सामने, तो इसलिए आपका डेली प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। इसलिए जहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि अब आपको टेंशन लेने की कोई भी टाइम आपके पास नहीं है। ठीक है, आप एकदम मन लगा के पढ़िए, दिन रात एक करके पढ़िए। जो भी आपको टेंशन लेना है आप एग्ज़ाम के बाद टेंशन लेना कि आपको कितना मार्क्स इंक्रीज़ होगा, कितना कट ऑफ के ऊपर रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस सब चीज़ों में आप ध्यान दोगे तो आपका प्रिपरेशन में वो डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको एकदम एक ही आपका काम होना चाहिए, अब सिर्फ पढ़ाई करना। ठीक है, तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के मॉक लाइव हो चुका है, आप जाके ये मॉक ज़रूर देना, ये बिल्कुल फ्री है। तो आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।